who is supreme leader Khamenei and why he is a possible target। आइए बात करते हैं खबर क्या है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई कौन है। अमेरिका और इजरायल ने नए सिरे से हमले शुरू किया। उद्देश्य ईरान के नेतृत्व ढांचे को कमजोर करना है। खामनेई कौन है। 86 वर्षीय इस्लामिक विद्वान है। 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक हैं। कश्मीराई अयतुल्ला रूहुल्लाह खामनेई का स्थान इन्होंने लिया है। 1979 के इराकी क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। सरकार की शाखों सेना न्यायपालिका पर सर्वोच्च अधिकार है। देश के आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। शासनकाल के दौरान भूमिका पश्चिम के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध का सामना किया। विरोध प्रदर्शन अमेरिका को नंबर 1 का दुश्मन बताया। इजरायल की भूमिका देखने को मिलती है इनके साथ। ईरान की 2 प्रमुख सुरक्षा संस्था जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और बाजिस अर्धसैनिक बल शामिल है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC सैया राजनीतिक और आर्थिक संस्थान है। 1989 के बाद इस्लामिक राज्य की रक्षा करना, देश के भीतर व बाहर प्रभाव का विस्तार करना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, खुफिया विभाग, विदेशी ऑपरेशन चलाना। 62 अर्धसैनिक बल जैसे कि 1979 इस्लामिक क्रांति के बाद इसकी स्थापना की। सरकार के प्रति वफादार है। विरोध प्रदर्शनों को रोकना तथा सामाजिक नैतिकता लागू करना इसका मुख्य काम है। ये अर्धसैनिक बल है। एक स्वयंसेवी संस्था सर्वोच्च नेता के जवाब दे। खामनेई के बारे में अमेरिका और इजरायल का बयान है कि खामनेई के खिलाफ धमकियां दी गई है। तानाशाह शब्द का प्रयोग होता है। लक्ष्य इजरायल को नष्ट करना बताया जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियर जो कि इनरिचमेंट करते हैं और इन्होंने 60% इनरिचमेंट करवा लिया है। ऐसी खबरें भी सामने आई थी। हालिया हमले का उद्देश्य क्या था। ईरान की नौसेना और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करना था। ईरानियन ने अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया था। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और लायंस शोर नाम दिया जा रहा है। उद्देश्य परमाणु हथियारों को रोकना और अमेरिका का मानना परमाणु हथियार विकसित कर रहा है ईरान, ऐसा इनका मानना है। यूरेनियम संवर्धन करके ये अवैध तरीके से या गलत तरीके से मिसाइलों की होड़ मचा के ऐसा करने चाहते हैं। ऐसे इनके तर्क होते हैं। मिसाइल ठिकानों को निशान बनाने का क्या कारण है। सीधा खतरा ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्षेत्रीय शक्ति को कम करना, रक्षा प्रणालियों को तोड़ना। सत्ता परिवर्तन हमले का मुख्य उद्देश्य था प्रॉक्सी समूह और क्षेत्रीय स्थिरता का मुकाबला। आरोप हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों का समर्थन करना और मध्य पूर्व में अस्थिरता को बताया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल को फायदा। इजरायल की सुरक्षा में वृद्धि होगी। परमाणु खतरे का अंत हो गया। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन देखने को मिलेगा। हम जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है उस पर नियंत्रण ये बनाने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण खबर है कि सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु कर दी गई है 1 मार्च 2026। कारण इजरायल अमेरिका के हमले के दौरान ईरान में 40 दिन सार्वजनिक शोक अपनाया जाएगा। ईरान पर संभावित खतरा है कि नेतृत्व का शून्य और उत्तराधिकारी का संकट बना हुआ है। सनी टकराव और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता देखने को मिलेगी। आर्थिक संकट और वैश्विक प्रभाव क्या क्या होंगे तो ईरान, इजरायल, अमेरिका संघर्ष छिड़ सकते हैं। तेल बाजार और आर्थिक स्थिरता में उछाल आ सकता है। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं देखने को मिल सकती है। भारत पर इसका इम्पैक्ट होगा। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव होंगे। चावल, चाय, दवाइयां निर्यात भारत करता है तो इस पर भी इम्पैक्ट होगा। ऊर्जा सुरक्षा पर संकट होगा। क्षेत्रीय स्थिरता आएगी। चाबहार बंदरगाह पर प्रभाव पड़ेगा। भारत ईरान संबंध प्रभावित होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।